कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान भारत, बलदाऊ बलराम जो कंधे पर हल लेकर भारत कृषि प्रधान देश है इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं, भारत ग्राम प्रधान देश है इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं हल और मूसल लेकर, और हमारे घरों में सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों को पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, वही हार्वर्ड से पढ़ के भी आएगा, यहां के सरकारी विद्यालय में भी पढ़ेगा तो पैसा ही कमाएगा ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इसी के लिए भेज रहे हो ना। वो जीविका की विद्या प्राप्त कर ले इसी के लिए भेज रहे हो ना। वो विद्याएं तुम्हारे देश में, तुम्हारे गांव में भी हैं। पढ़ा लो, अक्षरों का ज्ञान दे दो। और आज भगवान बलराम के स्पीड से पूरी दुनिया और भारत को यह हल लेकर के खेती करके सारा परिवार एक साथ खाएं, भारत को वैसा देश बनाएं, क्यों नहीं बना लेते? बच्चे यहां पैदा, नासा में भी 30-40% से ज्यादा वैज्ञानिक तुम्हारे भारत के हैं। भारत में ही बना लिए होते, अवसर प्रदान कर दिए होते, न कर पाए। ये विदेशों के प्रति प्रेम और देखा देखी तुम्हारी जिंदगी में माताओं, उसका बेटा मथुरा में पढ़ता है तो हमारा बलदेव में क्यों पढ़ेगा? उसका बेटा नोएडा में पढ़ता है तो हमारा मथुरा क्यों पढ़ेगा? उसका नोएडा में पढ़ता है, नोएडा वाले को नोएडा में चैन नहीं है। नोएडा वाला कह रहा है मुंबई जाएंगे, मुंबई वाला बोल रहा है हम तो सीधा न्यूयॉर्क में ही पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। हमने एक न्यूयॉर्क वाले से पूछा तू कहां जाएगा? बोला हम तो सीधा ऊपर ही जाएंगे, जब हमारे पास जगह कहां है महाराज। ये छोटे गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव। तो न्यूयॉर्क वाला बोला हमारे पास जगह, हम ऊपर ही जाते पढ़ते हैं। हम कहे जाओ जाओ ठाकुर जी हैं पढ़ा देंगे, जाओ, अच्छी बात है, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों नहीं पढ़ लेते? और राम राज्य की जिस परिकल्पना की मैं बात करता हूं, परीक्षित के राज्य में निःशुल्क उत्तम शिक्षा, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क अविलंब न्याय, ये अपने देश में ही क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं बना लेते? अपना जिला बना लो, अपना राज्य बना लो। पूरा देश तुम्हारे हाथ में नहीं है तो अपने गांव को बना लो। नहीं बना पा रहे, मॉडल नहीं बना पा रहे। वो सामूहिकता का आनंद, वो होली और दीपावली और दशहरे का आनंद गांवों का, वो गांवों के गन्ने, वो गांवों के मक्के, वो गांव के गेहूं के। अब तुम्हारे पास गेहूं भी का है। पंजाब को हरित क्रांति के लिए ललकार दिया। पंजाब इतना अन्न पैदा करने लगा, बोला अब हम निर्यात करेंगे। और उसी पंजाब से रेगुलर कैंसर की ट्रेन चलने लगी। वारे तुम्हारा डेवलपमेंट ये किसके लिए कर रहे हो? जिस राज्य में अन्न पैदा कर रहे हो उसी राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कैसे हो रहे? और अब तो खेतियां ऐसी हो रही हैं बेचने के लिए और खाने के लिए कुछ और। तो मैं ये पूछता हूं कि मानवता है कि नहीं तुम्हारे भीतर में? आखिर बेच रहे हो तो किसके लिए बेच रहे हो? वो भी तो कोई मनुष्य ही खाएगा ना। तो जहर पैदा करके क्यों बेच रहे हो? हम तो ऑर्गेनिक खाते महाराज जी और दूसरे को जहर खिलवाते हो। इंसान हो तुम, मनुष्य हो, ये मनुष्यता है। अपने लिए ऑर्गेनिक और लोगों के लिए जहर, पेस्टिसाइड्स। ये पॉलिसीज हैं तुम्हारे, ये नियम है तुम्हारे। 1861 में बनाई गई पुलिस एक्ट अभी तक वही है।
अपने देश का पुलिस एक्ट तक नहीं है। अरे ब्रिटिशों ने तो बनाया था हिंदुस्तानियों पर जुल्म करने के लिए। अभी भी यही एक्ट क्यों चल रहा है? 1861 के इस एक्ट को पूरी तरीके से रिमूव करके अपने देश के सनातन संस्कृति के अनुरूप क्या पुलिस एक्ट नहीं बनाए जा सकते? कमाल है, कमाल का देश है ये। और कमाल के आप बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, विवेकहीन। विवेक कहां है आपका? ना आपके नियम अपने, ना आपकी शिक्षा अपनी, ना आपकी पुलिसिंग अपनी है क्या आपके पास? चाइना आजाद हुआ, जापान का कुछ कुछ कब्जा था, रातों रात जापानी नाम मिटा दिए गए चाइना से। कि हमारे देश में जिन लोगों ने कब्जा करके यहां पर कुछ भी बनाया उनके नाम भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे देश को 75 और 77 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम अपने देशवासियों के नाम पर सड़कें और बिल्डिंगें भी नहीं रख पा रहे हो। अरे मैं कहता हूं अपने देशवासियों के नाम पर रखो, रखो अपने सड़कों का नाम दशरथ माझी के नाम पर। जिस एक दशरथ माझी ने अकेले पहाड़ को काटकर पूरे गांव के लिए रास्ता बना दिया था, क्या वो दशरथ माझी के नाम पर बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे पास अपने लोग नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर बनाओ, मिसाइल मैन के नाम पर बनाओ, अब्दुल हमीद के नाम पर बनाओ, और क्षेत्रीय जितने भी तुम्हारे सूरमा हैं इस बलदेव एरिया में, जिन लोगों ने औरंगजेब के आने पर लोहा लिया, ऐसे पूर्वजों के नाम पर सड़कें बनाओ। वो क्यों नहीं बना लेते? भारत की चेतना सोई है, भारत की चेतना इतनी सोती जा रही है। ये इंतजार कर रहे, इंतजार मत करो। इंतजार करते करते तुम्हारे हाथ से नियंत्रण बाहर चला जाएगा।